एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है एगो एपी, इसमें दिया हुआ है एगो एपी। कौन सा एपी है? 3, 8, 13, 18। एपी का मान कितना है वो? 3, 8, 13, 18। इसमें कह रहा है ना, शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम हो? हमको बड़ी कम चीज कुछ बर्दाश्त होता है, ठीक है? तुमको बहुत दिनों से हम समझा रहे हैं, इतना हम कबो ना समझाते हैं। पढ़ाने में समझाएंगे, लेकिन बात विचार और संस्कार कबो ना ज्यादा समझाएंगे, मरा जाओगे बहुत। बोलते हैं ना कि जब समझा रहे हैं तो समझो बढ़िया से। ना समझ में तो पूछो ना, दिक्कत हो रहा है पढ़ाई में तो बोलो कि सर दिक्कत हो रहा है, साइंस में दिक्कत हो रहा है, एसएसटी में दिक्कत हो रहा है। कल एसएसटी होगा, वो सैटरडे को बोले थे। कल तीनों सब्जेक्ट लेके आओगे, ठीक है ना? तीनों सब्जेक्ट मतलब मैथ, साइंस और एसएसटी। एसएसटी में क्या इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स लेके आओगे, ठीक है? मेरा कोई फिक्स नहीं रहेगा कल का, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी है। ना आएंगे तो साइंस और एसएसटी पढ़ लेना, आएंगे तो एसएसटी और मैथ होगा, साइंस नहीं होगा, ठीक है ना? तीनों लेके आना होगा तुम लोग को। भारी ना होगा? कोनो को मैथ बड़ी भारी लगता है, कहता है कि मैथवा लेके आने से मैथवा का बुकवा अगर साइकिल पर रखेंगे तो पंचर हो जाता है साइकिल, इतना भारी है मैथ। कोनो को भारी ना लगता है मैथ? हो भारी ना लगता है? चल चैन कैसे टूटेगा? किचने में। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन की तरफ समझो। कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में एक एपी है 3, 8, 13 और 18। कह रहा है इस एपी में ना कौन सा पद 78 है, मतलब ऐसे चलते चलते कहाँ पर 78 आएगा, कौन नंबर पे? हम कहेंगे 8 जो है कौन नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे। 18 कौन नंबर पे आएगा? 23 कौन नंबर पे आएगा? अब देखो ना कितना बढ़ रहा है, 3 से 5 8 हो गया, 8 से बड़ा है कितना? 5। 13 हो गया, 13 से बड़ा है 5। 18 हो गया, 18 से बढ़ेगा 5, कितना हो जाएगा? 23 कौन नंबर पे है? 5वां नंबर पे। तो ऐसे ही 78 कौन नंबर पे है? यानी कि क्या निकालना है? एन नंबर, मतलब क्या निकालना है? एन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो ऐसे ही एपी बनाते जाएंगे तो 78 कौन से नंबर पे होगा, यानी कि इसको मान लेंगे कि ये क्या है? अंतिम पद है। तो अंतिम पद है तो कौन सा अंतिम पद है? 20वां पद पे है, 18वां पे है, कौन सा पे है, ये पता करना है, ठीक है? तो देखो ना बड़ी इजी है। इसमें तुम लोगों को पहिल का पद दे दिया है कितना? 3। डी निकालना है तो डी बराबर फॉर्मूला पता है ना, A2 माइनस A1। A2 का मान 8 माइनस 3, डी कितना हो गया? हो 5 हो गया। और दिया है कि अंतिम पद कितना? तो कौन सा पद 78 है? मान लेंगे कि एनवा पद 78 सीखेंगे। माना कि एनवा पद, अंतिम पद को क्या कहते हैं? एनवा पद कौची है? 78। एनवा पद को किससे सूचित किया जाता है? 50वां पद को A50, 29वां पद को A29, 5वां पद को A5। तो ऐसे एनवा पद को एन कितना है? 78। तो बताओ तो एन का फॉर्मूला बराबर 78। ए का मान बताओ 3 प्लस एन पता है? एन तो निकालना है कौन सा पद 78, यानी क्या निकालना है? एन के जगह पे डी गुणा में बराबर 78 ना निकल जाएगा एन यहाँ से। 3 प्लस में होने जाएगा एन माइनस 1 गुणा में 5। 78 अब प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3। n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो? 75। 5 जो है ब्रैकेट में यहाँ गुणा में है, और जब गुणा में है तो इधर से कहाँ आएगा? भागा में। अब 5 से 75 में भागा दोगे कबर में चला जाएगा 15। तो n माइनस 1 बराबर 15। अब माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 होगा तो कितना आ जाएगा? 16। एक चीज याद रखना सभी लोग, एग्जाम में चाहे टेस्ट में स्टेप गायब करोगे नंबर कट जाएगा। हम यहाँ स्टेप गायब कर दिए, -1 इधर आएगा तो +1 तब जोड़ के ना 16 आएगा। तो ये स्टेप कभी भी तुम लोग टेस्ट पेपर में चाहे एग्जाम में गायब नहीं करोगे, एकदम पूरा डिटेल में बनाओगे लाइन पे लाइन, ठीक है?
हम अभी देखो ये टाइम बचा रहे हैं तो तुम ही लोगों के लिए बचा रहे हैं, अगर जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो तुम ही लोगों को फायदा होता है। ऐसा कोनो बड़ा कैलकुलेशन ना किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बताओ कौन सा पद 78 है, लिखोगे इसीलिए एपी का 16वां पद 78। कोई दिक्कत बना लोगे, बनाओ तो नहीं, दिक्कत होगा तो दोबारा पूछ लेना। सभी लोग ध्यान दो बोर्ड पे। इस क्वेश्चन में ना अब आगे वाला जो क्वेश्चन है तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कौन अंतिम पद है और कौन संख्या है। बस क्वेश्चन को बार बार ध्यान से पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा कौन अंतिम पद है और कौन संख्या है। संख्या मतलब एन, अंतिम पद मतलब है ए एन, तो कौन एन है और कौन एन है ये पहचानना होगा, ठीक है ना। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5, 5 में 2 क्वेश्चन है, पांचवा का दूसरा हम बना दे रहे हैं, पहली का तुम लोग घरे से बना लोगे। दिक्कत है कुछ हो? 5 का 2 नंबर। देखो जिसको पर्सनली दिक्कत होगा, बहुत लोगों का मैथ जो होता है तनी मनी ज्यादा वीक होता है, तनी मनी वीक होता है, तो जिसको ज्यादा दिक्कत होगा वो लोग ग्रुप के लास्ट में अब पूछ लोगे, ठीक है ना। नोट्स पे ऐसा ना हो कि तुम सब अगर जिस दिन नोट्स चेक करने लगेंगे उस दिन ये बोलोगे कि सर जी बतेबे ना किए हैं, ठीक है। तो जिसको दिक्कत होगा वो लोग रुक के पूछ लोगे कि पहिलका का आंसर नहीं आ रहा है, जैसे रवि पूछा है, और अभी जाके घरे बनाएगा, ना बनाएगा तो कपड़ा फोड़ देंगे मुंह ना किया पर। देखो बोर्ड पे देखो, कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, बताओ तो क्या पूछ रहा है, कितने पद हैं? एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एन। एन मतलब संख्या ना, तो एन निकालना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पांचवा का दूसरा क्या दिया है वो? 18 15 पूर्णांक 1/2, 18 15 पूर्णांक 1/2, और कुछ दिया है 13, फिर दिया है -47। यही ना हो, ये एपी है। प्रथम पद 18, द्वितीय पद 15 पूर्णांक 1/2, तृतीय पद 13 और अंतिम पद यानी ए कितना है? तो क्या निकालना है? एन। क्या निकालना है? एन। एन निकालने के लिए एन के फॉर्मूला पे चलेंगे, तो एन का फॉर्मूला लिखेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन डी तीनों चाहिए ना, तो एन तो पता नहीं है, तो ए और डी चाहिए, तो कहोगे ए है पहले का कितना, और डी हम लोग तरीका से निकाल लेंगे। कौन से तरीका से, कौन से फॉर्मूला से? डी बराबर a2 माइनस a1 के फॉर्मूला से। तो a2 का मान बताओ, 15 पूर्णांक 1/2 माइनस a1 का मान बताओ 18। एक पूर्णांक तोड़ोगे ना हो, 15 दूनी 30, ऊपर वाला जुट जाता है तो 30 एक 31/2। अब बटा में कुछ नहीं है तो 2 एक कैल्सियम में 31 माइनस ना आता है, बटा पर घटाओ कितना हो जाएगा? -5 में। ये किसका मान है? ए का ना, किसका मान है? डी का मान। डी का मान हो गया और ए का निकल गया। अब निकाल सकते हैं एन है, एन एन हो एन। अब इसमें दिया हुआ है कि जो अंतिम पद है एन कितना है, तो अंतिम पद का एक फॉर्मूला होता है, कितना होता है वो? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। अब इसमें ए कहोगे तो ए के जगह पे क्या लिख देंगे? अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पे ब्रैकेट डाल देना, ना तो बाद में घबरा जाओगे। -5/2 बराबर -47। 18 प्लस में होने जाएगा तो गुणा में हो जाएगा माइनस में। चलो देखो, n माइनस 1 इंटू -5/2 बराबर -47। अब देखो ये प्लस से इधर आया माइनस, तो बताओ दोनों माइनस में है, जोड़ोगे कि घटाओगे? काउना के घटाओ लोग रहा है, वो बानर है क्या सब? कम से कम 1050 पर बताए होंगे कि प्लस प्लस रहता है और चाहे माइनस माइनस रहता है, तो दोनों में क्या कर दो? जोड़ दो। अब प्लस माइनस और चाहे माइनस प्लस दिखे तब क्या करो? ये क्या करोगे? जोड़ेंगे तो कितना आएगा वो? -65। ठीक है। अब बताओ -5/2 जो है ये क्या है? होने जाएगा तो भागा में जाते समय
2 जो है इधर बाटा में है यानी कि भागा में होने जाएगा तो, अब -5 जो है गुणा में इधर आएगा तो पलट जाता है। इधर क्या बचेगा, वो तो कहोगे n माइनस 1, इधर है क्या -65। अब ध्यान से समझना, 2 भागा, बाटा का मतलब क्या होता है भागा, तो ऊपर जाएगा गुणा में ना, तो गुणा 2। अब -5 है, यहाँ कौन सी है -5, कहाँ आ जाएगा बाटा में। ये वाला कहानी ना समझ में आया किसी को, दिक्कत है समीकरण में। तो चलो देखो n-1, अब बताओ कटेगा, कहोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कटेगा 65, कब बार में 13 बार में, कब बार में हो 13 दूनी के 26, माइनस से कोनिया जाएगा +1, जोड़ के कितना आ जाएगा ना, निकल गया संख्या। कोई दिक्कत है, बना लोगे ऐसे, चलो बनाओ। तुम लोग को एक चीज बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर रहे, चाहे क्वेश्चन बैंक है, चाहे गाइड है, उसमें आंसर पे कभी टिक मत करो। आंसर पे टिक करने का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये 37 नंबर क्वेश्चन, अगर ऑप्शन है ना ABCD, तो इस पे कोनो टिक ना मत करना, ठीक है। टिक करोगे ना तो देखो तुम लोगों को आगे पढ़ने के लिए बंद हो जाएगा। टिक कर दिए तब जब भी पढ़ोगे डायरेक्ट क्या रुकेगा आंसर, ये का आंसर ये होता है। और टिक ना करोगे तो तुम की सोचोगे ना, दिमाग लगाओगे, दिमाग ऐसे ही कमजोर होते जाता है। कभी भी एक बार ध्यान रखना, एग्जाम में कहीं भी अगर क्वेश्चन पेपर पे टिक कर दिया, कोई देख लिया, तो क्वेश्चन पेपर आपको भी दोनों सीना जाता है। हाँ? नहीं, टिक नहीं किया जाता है, इसीलिए अब ये बता रहे हैं। देखो हम जो भी करवाते हैं ना, तो आगे यूज होने वाला है। हम अपन पर्सनल फायदा के लिए तो कुछ ना करेंगे तुम लोग को। कभी भी एग्जाम में देखना, जो एग्जाम दे के आया होगा ना, उससे पूछना कि क्वेश्चन पेपर पे टिक करने देता है कि ना। क्वेश्चन पेपर पे जिसका टिक कर जाता है ना, छीन लेता है। टिक नहीं करना है, और टिक क्या करना है, थोड़ा सा साइन कर देना, उस पे बिंदु टाइप का कर दोगे ना, ध्यान आएगा। तो अब ये आदत रखो कि टिक नहीं करना है किसी पे। अच्छा मान लो कि क्वेश्चन बैंक पे एकदम पूरा टिक कर दिए, आगे तुम्हारा छोटा भाई बहन चाहे कोई पढ़ेगा क्वेश्चन बैंक को, तो पढ़ पाएगा कि डायरेक्ट आंसर देखेगा। टिक करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर टिक करना है तो एगो OMR खरीद लो, दुकान पे जाओगे 10 रुपए का OMR बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है। अब तुम पढ़ के OMR पे टिक करते रहो, रंगते रहो, प्रैक्टिस भी होगा। OMR हम सेट करवाते हैं लास्ट में, पता है ना, लेकिन अभी से प्रैक्टिस रखोगे तो और बढ़िया है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा हो, 6वां बताना है ना, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है, क्या AP, एगो AP दिया है, क्या AP 11 8 5 2 है, 2 का कोई एक पद -150 है, और है तो क्यों, और नहीं भी है तो क्यों। ना समझ में आ रहा है क्वेश्चन है, कह रहा है ना, सुनो एकदम शांत हो जाए, एकदम शांत, हिल भी नहीं, बोर्ड पे देखो ध्यान से। कह रहा है क्या AP इतना का कोई पद -150 हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, हम कहेंगे कि ये कौन सा पद है, दूसरा, ये कौन सा, तीसरा। अब कहेंगे कि 2.5वां पद बताओ, 2.5वां पद। हम कहेंगे बताओ n बराबर 2 पे कौन है, n बराबर 2 मतलब क्या, संख्या 2 पे कौन है, तो कहोगे 8। अब कहेंगे n बराबर 2.5वां पद कौन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर n का मान दशमलव में आ जाए, चाहे कहेंगे n बराबर 1/2वां पद बताओ, ऐसा संभव है। 1/2वां पद कोई बता सकता है। मान लो कि इधर सब बैठी है, लेकिन पहिलका पे, दूसरा पे, तीसरा पे, हम कहेंगे कि दूसरा पद पे कौन है, तो ये है। अब कहेंगे 2.5वां पे कौन है, कोई है, तो 2.5 संख्या हो सकता है। तो जब भी गिनती, ये संख्या कहेंगे तो संख्या का मतलब समझना, गिनती, संख्या का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, क्या 7/8 हो सकता है, ना हो सकता है, 0.5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना।
तो अगर कहीं आ गया 2.5 तो कहोगे कि -150 इस एपी का पद नहीं है। अगर n बराबर आ गया मान लो 20, n बराबर का आ गया 20 तो क्या कहोगे एपी का पद है कि नहीं है? एपी का पद है। 1/2 आ जाए तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से हम लोग को बनाना होगा। n का मान निकालेंगे। अगर n का मान मान लो कि प्राकृत संख्या में आ गया, प्राकृत मतलब गिनती संख्या के रूप में आ गया तो कहेंगे कि -150 इस एपी का पद है। क्यों? क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या के रूप में आया है। ठीक है। अगर n का मान प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आया, ई सब के रूप में आ गया तो कहेंगे -150 इस एपी का पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या के रूप में। ऐसे ही बनाना है। तो चलो बनाते हैं। एक बार समझा दिए क्वेश्चन को, एक बार बनाते समय समझा रहे हैं। ध्यान पूर्वक समझोगे एकदम पूरा एकदम कंप्लीट होगा डिटेल में। देखो कह रहा है कि क्या इस एपी का कोई एक पद -150 है? तो मान लेंगे कि -150 जो है अंतिम पद है, यानी कि -150 कौन सा पद है? एनवा पद। अंतिम पद को क्या कहते हैं? एनवा पद। तो लिखेंगे माना कि एनवा पद ना हो, एनवा पद -150 है। एनवा पद 150 -150 तो बताओ n बराबर -150। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पिछला क्वेश्चन एगो बना है ऐसा, दिक्कत हो गया तनकी न हो कि a और d का मान ना निकाले हैं। इधर निकाल ले शॉर्टकट में ना। a का मान 11, d का मान बता दो तो A2 माइनस A1 फॉर्मूला लिख के लिखोगे 8 माइनस 11। 8 माइनस 11 करोगे तो डायरेक्ट किए हैं, फॉर्मूला ना लिखे हैं, कोई दिक्कत ना होगा किसी को। अब d का मान -3 तो an का फॉर्मूला रखोगे। an का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे a प्लस n-1 इंटू d बराबर -150। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हुआ है? क्योंकि आगे कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुणा भाग है, तो सबको समझ में आ जाएगा। ये वाला क्रम में किसी को दिक्कत हुआ है कुछ है? इधर ये समझने वाला है। आगे बढ़े तो देखो इधर a का मान लिखोगे 11 प्लस n-1 इंटू डी का मान -3 ब्रैकेट डालना पड़ेगा ना हो, बराबर -150 प्लस 11 उधर जाएगा, इधर क्या बचेगा? n-1 इंटू -3 -150 आई प्लस 11 को उठा के इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? इधर हो -161 -3 जो है गुणा में ना है, क्या गुणा में गुणिया जाएगा तो n-1 बराबर -161। अब भागा में क्या आ जाएगा? -3 माइनस से माइनस कैंसिल तो n-1 बराबर 161 बटा -1 है, होने जाएगा +1 तो n बराबर 161 बटा में माइनस माइनस कैंसिल हो गया है 161 बटा 3। अब -1 को हेने लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? +1। अब क्या होगा? बटा पर के जोड़, तो बटा पर के जोड़ करोगे तो लिखोगे n बराबर 3 और हैजा कुछ नहीं है तो बटा में 1, 3 और 1 कैल्शियम 3 है, 161 का 161 है, अब प्लस है 3 एकम 3 जोड़ो कैसे लिख रहे हैं? 161 प्लस 3 जोड़ो तो कितना हो रहा है? 164 बटा 3 से इसमें भागा दोगे, भागा लगेगा ना लगेगा, तो प्राकृत संख्या के रूप में आएगा नहीं आएगा। तो बताओ ये जो है इस एपी का पद है कि ना? तो क्या लिखोगे? -150 इस एपी का पद नहीं है। क्यों? क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या के रूप में, मतलब n का मान प्राकृत संख्या है, गिनती है ही। लिखेंगे यहाँ n का मान प्राकृत न हो, प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है। यहाँ n का मान प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है। किस रूप में है? चुड़ैल रूप में है। अब बताओ इस रूप में है तो एपी में होगा, लिख लेंगे इसीलिए -150 इस एपी का, एपी न हो, इस एपी का कोई पद नहीं होगा ना हो, नहीं कोई दिक्कत
बना लोगे यहाँ तक? चलो उतारो एक। चलो देखो एक और ही बना देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत ना है ना? ज्यादा दिक्कत होगा तो बोलना, छुट्टी कर सकते हैं, ठीक है? देखो एक बात समझो कि मान लो कि हम जबरदस्ती पढ़ाने लग जाए, अब तुम लोग को कुछ समझ में ना आए तो दिक्कत होगा ना। तुम लोग का माइंड फ्रेश होना चाहिए, अगर पढ़ पाओगे शक्ति है। अगर तुम सब कमजोर ना हो, ये नया जनरेशन के लड़का लड़की कमजोर हो रहा है, अगर कमजोर ना हो तो हम पढ़ा सकते हैं। कमजोर हो कि ना? हो अब बेचारा लाजे ना कर रहा है, कमजोर है। चलो देखो आज बहुत ही काम है, जाएंगे काम पे लग रहा है। काम क्या है? शादी है ना, बताए थे भाई काम ना होता है, ना समझ रहे हो? ये काम में ना मेंटली यूज होता है, मेंटली मतलब समझ रहे हो, दिमागी शक्ति ज्यादा यूज होता है। चलो देखो तो हम लोग दिमागी शक्ति का उपयोग करके एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 थाला फॉर रीजन हो जाएगा, ये तुम लोग को समझ में ना आएगा भाई, जानते हो? थाला मतलब शायद भाई होता है, ब्रदर का। पूरा ना बताएंगे, समझ में आएगा। धोनी जानती हो? धोनी उसी को थाला बोलते, थाला बोलते। उसका नंबर देखो, जर्सी नंबर क्या है? धोनी का जर्सी नंबर क्या है? 47 क्या लिखे हो? 7 है। तो जहाँ भी 7 आता है ना ये हो जाता है थाला फोड़ा। बस वैसे ही रिस्पेक्ट में लोग बोलते हैं, और कुछ है ना मतलब। अब तो रिटायर हो गया दोनों, मिलेगा सर 26। अरे आईपीएल लीग मैच तो कबो खेलते रहे, इंटरनेशनल से तो 2019 से ना संन्यास ले लिया। अभी संन्यास लिए 6 साल हो गया उसको। 6 साल मतलब समझ रहे हो? कब संन्यास लिया था? 15 अगस्त 2019 को। डेट याद किए हैं, पर डेट ऑफ बर्थ मेरा डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम है। ना एक दिन आगे पीछे दिया था। चलो देखो सिंपली एनर्जी ना है शरीर में। चलो एगो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग केवल 7 नंबर, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखो सभी लोग, कह रहा है कि उस एपी का किन गया हो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां मतलब ए 31 है। अच्छा बताओ ए 31 निकालना है तो ए प्लस 30 डी होना चाहिए, यानी कि ए होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो ए और डी पहले से पता होना चाहिए। तो देख रहे हैं आगे दे रहा है कि ना ये कह रहा है जिसका 11वां पद मतलब कौन चीज? ए 11 कितना दिया है वो? 38। जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73, यानी कि ए 16 बराबर 73। 2 चीज दिया हुआ है, कह रहा है ना कि इसका 31वां पद ज्ञात कीजिए कि 31वां पद क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? देखो बनाने आया कि ना उस सब हम ना पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में बुझा रहा है ना क्या पूछ रहा है? दिया है 11वां पद और दिया है 16वां पद, अब पूछ क्या रहा है? ये दोनों को आगे बढ़ा के हम लोग ए और डी निकाल लेंगे, और जब ए और डी मिल जाएगा ना तो कौनों पद निकाल सकते हैं। 31वां पूछे 32वां पूछे कौनों पद पूछे हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ए 11 का एक फॉर्मूला होता है, बता सकते हो? ए प्लस बराबर समीकरण। ए 16 का भी एक फॉर्मूला होता है, बराबर समीकरण। कोई दिक्कत है? ये दोनों को विलोपन करेंगे, विलोपन करेंगे तो ए का और किसका मान है? डी का हो जाएगा। ए को कटाएं, जब ए को कटाएंगे ना तो दोनों का चिन्ह समान है तो घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 2 ए प्लस 10 डी बराबर है 38। 2 को घटाना है तो नीचे लिखे ना, ए प्लस 15 डी बराबर है 73। सभी लोग एक बात ध्यान रखना कि समीकरण के घटाव में चिन्ह चेंज किया जाता है, चिन्ह बदलता है। तो चिन्ह बदलो, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो जो कुछ ना है तो प्लस है, माइनस हो जाएगा। ए एगो प्लस में, ऊपर वाला प्लस में, कुछ नहीं था क्या है, और नीचे वाला घट के 0, घट के क्या हो गया? ये मत सोचना कि कटाए हैं, कटाने का मतलब होता है 1, घटाने का मतलब है घटा है, यानी कि हटा दिए कटा के, ठीक है?
इधर जीरो जीरो लिखो ना तो हटा दो, जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं होता। बता सकते हो यहाँ पे 10 से माइनस 15 माइनस 5D, यहाँ पे कितना होगा वो माइनस में बड़ा नंबर 73, 73 माइनस में आंसर भी घटाओ, 13 से 8 घटेगा, 6 से 3 घटेगा, 3 कितना आएगा, डायरेक्ट कटा दे, -5 माइनस से माइनस 5 से 35 कबर में तो कहोगे D बराबर कितना, इसका मन चाहिए और कामना से चले 1 के 2 लिखेंगे समीकरण 1 से, भारी लग रहा है वो समीकरण 1 से a प्लस 10D, a प्लस D D के जगह पे गुणा 7 बराबर 38, a प्लस 10 7 बराबर माइनस में आ रहा है वो, a बराबर 38 कैसे दिखाता है, a बराबर 38 प्लस 70 इधर आएगा, घटाओ तो कितना आ रहा है 32, 30 से 60 माइनस 32, a बराबर कितना हो गया, a मिल गया, d मिल गया, और ये कुछ पूछेगा तो ना बता सकते हो, क्या पूछा है 32वां पद पूछा है, 31वां पद पूछा है, यानी कि a 31 लिखेंगे, इसीलिए a 31 बराबर, तो a 31 बराबर फॉर्मूला याद है, a प्लस 30D, a के जगह पे लिखोगे माइनस 32 प्लस 30 गुणा d, d का जगह पे 7 तो माइनस 32 30 7 210, 210 में से 32 घटा लो, देखो 10 में से 2 घटेगा 8, 10 में से 3 घटेगा 7, 1 का 1 कितना 72, 178, बड़ा नंबर प्लस में आंसर है, प्लस में बताओ 31वां पद कितना हो गया, कोई दिक्कत है ना, बना लोगे ऐसा क्वेश्चन है, छापो।